जय श्री महाकाल प्रिय भक्तों, जय माँ कामाख्या। आप सभी का मेरे धार्मिक यूट्यूब चैनल जय माँ शक्ति में स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन से आप जान रहे हो कि मैं जो है सनातन धर्म के ऊपर एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं सनातन धर्म को बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म क्या है, उनके शास्त्र क्या क्या है। तो उसमें जो पहला विभाग है, जो कि इसके पिछला विभाग है, भाग 1, उसमें मैंने बताया था आप सभी को कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म को हिंदू धर्म क्यों कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक पुस्तक का रेफरेंस दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू है, जो कि परम पूज्य पूरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की। तो आप उस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदू शब्द शास्त्रीय शब्द है और उसका किन किन शास्त्रों में रेफरेंस है। तो अब जो है इसके भाग 2 की ओर हम चलते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि हिंदू धर्म के अन्य नाम क्या क्या है। उसमें सनातन धर्म, वैदिक धर्म और वर्णाश्रम धर्म था। तो वैदिक धर्म पर मैंने उस पहले विभाग में थोड़ी सी चर्चा करी थी, आज उसका विस्तार कर। तो जानते हैं वैदिक धर्म क्या है। जो समाज के लोग हैं, वेद नामक जो शास्त्र है उसकी मर्यादा के अनुसार जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को वैदिक धर्म का अनुयायी या वैदिक कहते हैं। अब वेद क्या है यह प्रश्न उठता है कि वेद शास्त्र के अनुसार जो अपना जीवन जीते हैं उनको वैदिक कहते हैं। तो फिर वेद जो है वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको ब्रह्मा ने स्वयं प्रतिपादित करा था, वह वेद है। वेद शब्द का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, और कुछ लोग इसे श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो अपने आप में श्रेष्ठ होता है, तो ज्ञान ही इसका अर्थ है। इसलिए वेद वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जिसको परमात्मा ने स्वयं दिया है। इसलिए वेद को अपौरुषीय भी कहते हैं। अपौरुषीय का अर्थ हो गया जो पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है। इसी वेद को एक शब्द और दिया जाता है जिसको निगम कहते हैं। अब चर्चा की जाए निगम क्या है, तो निगम क्या है, इसका उत्तर हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार निगम यति जायते तनेन इति निगम, अर्थात जिसके द्वारा किसी भी विषय अथवा तत्व को जाना जाता है उसे निगम कहते हैं। वैसे भी नि उपसर्ग पूर्वक गम धातु में तत्रभव से अण प्रत्यय से निगम शब्द बना है। गम धातु को जानने या पहचानने का अर्थ में प्रयोग किया जाता है तथा निव उपसर्ग का अर्थ निश्चित रूप से होता है। अतः निगम का अर्थ हुआ निश्चित रूप से किसी तत्व अथवा विषय तक पहुँचने वाला ज्ञान निगम। इस दृष्टि में वेद को कुछ विद्वान निगम कहते हैं, जो कि सत्य भी है, किंतु निगम की एक और परिभाषा हमें तंत्र शास्त्रों में देखने को मिलती है। वहाँ निगम कुछ और ही अर्थ है। जब मैं तंत्र शास्त्र के ऊपर आने वाले विगत कुछ श्रृंखलाओं में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको वहाँ पे निगम की एक और परिभाषा वहाँ पे बताऊंगा। तो अभी निगम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी मैंने बताया कि वेद को निगम क्यों कहते हैं, तो आप समझ गए कि वेद और निगम शास्त्र क्या है। अब वेद की उत्पत्ति पे चर्चा करते हैं कि वेद की उत्पत्ति हुई कैसे। वेद की उत्पत्ति सामान्यतः वेद की उत्पत्ति के विषय में एक बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा के मुख से हुई, जो कि अधिकांश शास्त्रों का मत है, तो जो कि पूर्णतः सत्य थी। किंतु पुराणों और अन्य शास्त्रों में वेद की उत्पत्ति की और भी कथाएं प्रचलित है, तो उनको भी आप सब सुनिए। अब मैं वेद की उत्पत्ति की विभिन्न कथाओं को कहता हूँ, आप उस पर ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला प्रश्न वेद की उत्पत्ति के लिए जन सामान्य में बड़ा प्रसिद्ध है कि जब सृष्टि होती है तो सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सृष्टि के आदि अर्थात आरंभ में एक दिव्य श्रेष्ठ ज्ञान को देते हैं, जिससे कि मानवीय सभ्यता विधाता ब्रह्मा के अनुसार धर्मपूर्वक आचरण करते हुए अपना जीवन यापन करे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करे।
जो ब्रह्मा जिस ज्ञान को देते हैं वही वेद है। तो आप समझ गए होंगे कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कथा तो सामान्यतः प्रचलित। अब दूसरा प्रसंग जो है यह श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की सृष्टि की तो ब्रह्मा यह बोध नहीं हुआ कि वह कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस लिए हुई। जब उनको अपनी उत्पत्ति के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई तो भगवान ब्रह्मा जिस कमल की आसन पर बैठे हुए विराजमान थे उसमें जो नली थी, उस कमल की नली जो आधार की ओर जा रही थी। ब्रह्मा ने विचार किया कि मेरा रचयिता कौन है, इसको जानने के लिए ब्रह्मा उस नली को पकड़ के नीचे की ओर जाने लगे। ब्रह्मा को नीचे की ओर जाते हुआ कई हजारों वर्ष बीत गए, किंतु वह उस नली के आधार पर पहुंच न पाए। तब ब्रह्मा पुनः हार मानकर अपने कमलासन पर बैठे और वहां पे ध्यान करने लगे। जब वह ध्यान कर रहे थे उस समय एक आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक कठोर तप करा। उस तप के फलस्वरूप भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और विष्णु भगवान ने उन्हें ब्रह्मा को सृष्टि करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा को सृष्टि करने का आदेश देकर विष्णु भगवान ने उन्हें एक दिव्य शास्त्र ज्ञान दिया। उसी ही दिव्य शास्त्र ज्ञान को आज हम वेद के नाम से जानते हैं, जो कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा हम सबको प्रदान करते हैं। तो यह कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद के 8वें से 9वें अध्याय में वर्णित है। तो आप इसको वहां पे पढ़े। अब हम चलते हैं अगली कथा के ऊपर। तीसरी प्रसंग इस प्रकार आता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने अपने प्रत्येक जो 4 मुख हैं उनमें से प्रत्येक मुख में से 6 अक्षर बोले। तो उनकी 4 मुख है और 4 मुख से उन्होंने 6 अक्षर बोले। वैसे करके उन्होंने अपने मुख से 24 अक्षर निकाले, जो कि आगे चल के गायत्री कहलाया। और इनसे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम माँ भगवती गायत्री के नाम से जानते हैं। इन्होंने ब्रह्मा को 4 वेद प्रदान किए, जिससे इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। तो आप समझे होंगे कि जैसे ब्रह्मा से गायत्री देवी का उत्पन्न हुई और माँ भगवती गायत्री ने ब्रह्मा को चतुर्वेद प्रदान किया। अब एक अगला प्रसंग आता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार। इसमें प्रसंग तो वही है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में जो है वेद ज्ञान को ब्रह्मांड ने सौंपा, मतलब ब्राह्मणों को दिया। तो हुआ क्या, उस ज्ञान को महर्षियों के लेने से पहले एक हेग्रीव नामक राक्षस ने उस दिव्य ज्ञान को अपने पास रख लिया। तब भगवान विष्णु ने हेग्रीव अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया और पुनः वेद ज्ञान को ब्रह्मा को प्रदान किया। यह प्रसंग मैंने बहुत ही संक्षेप में आपसे कहा है, क्योंकि अगर इसको मैं विस्तार से कहूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं विस्तार से कहूँ तो अपनी आने वाली अगली श्रृंखलाओं में मैं यहाँ पर कुछ सनातन धर्म के दिव्य शास्त्रों की दिव्य कथाओं को कहूँगा, वहाँ पे इस कथा को कहूँगा। किंतु अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है तो आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको मैंने यह प्रसंग बताया, चौथी कथा। अब 5वीं कथा सुनिए। चौथी कथा और 5वीं कथा में आपको थोड़ा बहुत संशय होगा, जो कि मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। श्रीमद् मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया तब उन्होंने सूर्यपुत्र भगवान वैवस्वत मनु को जल प्रलय के विषय में उपदेश किया। जब जल प्रलय होगी तब मैं मत्स्य अवतार लेकर तुम्हारी नाव को लेकर जल में तैरता रहूंगा। जब प्रलय आए तो भगवान ने अपना वचन निभाया और नाव को तैराने लगे। तभी हेग्रीव नामक व्यक्ति, जिसने ब्रह्मा से वेद ज्ञान को चुरा लिया था, वह आया और उसका युद्ध भगवान विष्णु से हुआ।
तब भगवान मत्स्य नारायण ने उसका वध कर दिया और उससे वेद ज्ञान को लेकर सप्त ऋषियों तथा भगवान मनु को दिया। यह प्रसंग भी मैंने संक्षेप में ही बताया। जब मैं हेग्रीव वध पर वीडियो बनाऊंगा तब मैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा मत्स्य पुराण पर विस्तार से चर्चा करूंगा तथा वहां पर यह प्रसंग विस्तार से बताऊंगा। अब इसमें आपको एक प्रश्न हो सकता है कि हेग्रीव नामक जो राक्षस है उसका वध भगवान विष्णु के हेग्रीव अवतार ने करा कि मत्स्य नारायण अवतार ने करा? तो इसका उत्तर है दोनों ने करा। जब वैष्णव सृष्टि होती है तो भगवान विष्णु जो है मत्स्य अवतार लेकर जो हेग्रीव नामक व्यक्ति का वध करते थे, और जब शाक्त कल्पों की श्रृंखला में जब भगवती की सत्ता होती उस समय भगवान विष्णु हेग्रीव नामक राक्षस को मारने के लिए हेग्रीव अवतार में उसका वध करते हैं। तो दोनों ही प्रसंग शास्त्रीय है और दोनों ही प्रसंग सत्य है। तो अभी आपने जाना कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई और वेद हमको कैसे प्राप्त हुए। मतलब हमको तो नहीं पर ऋषि महर्षियों को कैसे प्राप्त हुए। अब अगले विभाग में हम देखेंगे कि वेदव्यास कौन है, उनके क्या कर्तव्य हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे जय श्री महाकाल कमेंट करें। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।